किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल में यदि बाली निकलने वाली हैं या बाली कुछ कुछ निकल चुकी हैं, इस समय यदि आप एक बहुत सस्ता सा स्प्रे लगा देते हैं तो हमारे गेहूं की बालियां जो है मजबूत आती हैं, दाने अच्छे भराव होते हैं, बालियां स्वस्थ और बड़ी भी होती हैं। तो आज हम लोग जानेंगे एक बहुत सस्ता और बहुत आसान फार्मूला। यदि आप गेहूं की बालियां निकलते समय यदि ये फार्मूला प्रयोग कर देते हैं तो आप देखेंगे अपने गेहूं से एक बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान साथी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया है तो कर लें, ताकि सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब किसान भाई, जैसे हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं, उस अवस्था में होता क्या है, कुछ तो खादों का प्रयोग करना होता है यानी स्प्रे, और कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, क्योंकि खादों से के साथ साथ कुछ सावधानी भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान रखते हैं तभी जो है फसल से एक अच्छा उत्पादन निकलता है। तो सावधानी की पहले बात कर लेते हैं। जैसे किसान भाई, जो हमारी फसल में बालियां निकलने की अवस्था होती है तो उस समय जो है खेत में पहली सावधानी यही होती है कि नमी होना चाहिए पर्याप्त। जैसे पौधों को नमी निकलती है तो पौधे जो है अच्छा बालियां निकालते हैं, बालियां बढ़िया मोटी भी होती हैं और चमकदार होती हैं। तो उस समय नमी होना, यदि आपके क्षेत्र में बारिश हो गई तो और अच्छी बात, नहीं हुई तो आपको पानी अवश्य देना है। और ये भी ध्यान रखना कि पानी बहुत भरना नहीं होता है, क्योंकि इस समय जो है नमी ही पर्याप्त होती है। नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसान भाई, यदि आप अपने खेत में नमी बनाए रखते हैं और उसके साथ ये फार्मूला आप प्रयोग कर देते हैं तो आपके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फार्मूले की अब बात करें किसान भाई, जिससे हम लोग पहले से सब खादें प्रयोग किए, फसल अच्छी चल रही है, तो इस समय हमें बालियां निकलते समय पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि जब पोटास से होता क्या है, बालियां स्वस्थ होती हैं, दाने चमकदार होते हैं। तो हमें लेना है MOP की पोटास, जो 60% वाला आता है। MOP का पोटास 1 से 1.5 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम ही पर्याप्त है। आप 1 किलोग्राम ले लें। उसके साथ आप जो है DAP ले लें। DAP 1 किलोग्राम, क्योंकि DAP में हल्का फुल्का जो है नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इस समय यदि आपकी फसल हल्की पीली भी पड़ रही तो भी फायदा है, क्योंकि इस समय नाइट्रोजन देना नहीं होता है ज़मीन में, स्प्रे के माध्यम से आप नाइट्रोजन दे सकते हैं। तो DAP 1 किलोग्राम ले ले और इनको घोल बनाना है। घोल बनाते समय ये ध्यान रखना है कि DAP जल्दी घुलती नहीं, तो आपको 1 से 2 दिन पहले घोल देना है। और MOP की जो पोटास लिया है वो उसी दिन घोल बनाकर अलग अलग और एक ही साथ में स्प्रे कर देना है। किसान भाई, जब आप स्प्रे कर देंगे, क्योंकि इस समय फास्फोरस की भी पौधों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बालियों में सहायक होती है, दाने में चमकदार लाता है, पौधे की हाइट को भी मेंटेन रखता है। तो इस समय फास्फोरस की पौधों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान भाई, यदि ये आप जो है फार्मूला अपनी फसल में स्प्रे कर देते हैं, यदि जब बालियां निकल रही होती हैं या गोब की अवस्था होती, उस अवस्था में आप जो है ये फार्मूला अपनी गेहूं की फसल में लगा देते हैं तो आपकी फसल में एक स्वस्थ बालियां निकलती हैं। जब बालियां स्वस्थ होती हैं, मोटी होती हैं, तो दाने का भराव अधिक होता है, दाने मोटे भी होते हैं, वजनदार होते हैं और चमकदार भी होते हैं, जिससे मंडी बाजार रेट भी अच्छा मिलता है। तो किसान में एक उत्पादन भी अच्छा निकलता है। किसान में इस तरीके से आप गेहूं की फसल का जो है स्प्रे लगाएंगे, देख रेख करेंगे तो गेहूं से एक शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।